गया। कान में प्रॉब्लम थी यार, हर साल होती थी। अब कहाँ गई इन 5 सालों में। हमें 5 साल हो गए इसमें जुड़े हुए। और अब तो मैंने बहुत यूज किए हैं ये। अब इसी बीच क्या होता है कि मेरे दूसरे कान में प्रॉब्लम हो जाती है। ये वाला तो सही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन ये वाला फिर प्रॉब्लम आ गई। तो इसकी भी दवाई हम वहीं से ही लाए थे। एक जगह है खैया पतई, वहां से लाए थे। इलाज किया, लेकिन इस बार कुछ फर्क नहीं पड़ा इसमें। परहेज तो मैंने पूरा किया था पहले की तरह, लेकिन जब तक मैंने दवाई खाई जब तक तो वो सही रहा। फिर हो गया। फिर मैं अमरोहा से ही, एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ से लाई थी दवाई। तो एक दिन दवाई लेके आई थी मैं, तो मैंने उनसे दूसरे कान के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो उन्होंने 5 दिन की दवाई दी मुझे। मैंने खाई वो। फिर दोबारा गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरा ये वाला कान देखना, इसमें तो मेरे कान में प्रॉब्लम थी। ये तो उन्होंने देख लिया था। ये सर, ये वाला कान और देख लेना मेरा। तो बोले कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं वाकई में सर? बोले हाँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कि डॉक्टर साहब, इसमें भी मेरे कान के पर्दे में छेद था। बोले अब नहीं है। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जो चीज ऑपरेशन से सही होने वाली थी, वो बिना ऑपरेशन के सही हो गई। इसीलिए मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है, जब ये वाला मेरा कान सही हुआ तो ये भी सही होगा, गारंटी के साथ। इसलिए इस कान की दवाई मैंने छोड़ दी। अब ये मेरा कान रिएक्शन के ऊपर है। रिएक्शन ही सही करेगा। जब एक कान सही कर सकता तो दूसरा भी कान मेरा सही करेगा। और कोशिश हमारी पूरी रहती है, कोशिश करती हूँ कि अगर कोई लेडीज या जेंट्स, पहली बात तो मैं पेट्रोल पंप पे बैठी हूँ, आपको सबको पता है। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बताती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ मैं। अगर मुझे कभी मिनी मेट्रो में आने का भी मौका मिलता है तो मैं वहां बैठे रहती हैं साथ में, तो मैं बताती हूँ उन्हें भी कि रिएक्शन करना चाहिए। स्वास्थ्य का लाभ भी ले सकते हैं और पैसा भी आता है इसमें। हम बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई पंप से रिलेटेड आता है, उसे भी बताती हूँ। कई लोग हैं, मशीनों के मैकेनिक भी हैं, और कई लोग हैं जो कि आते रहते हैं। मैं डीएक्सन के बारे में जरूर बताती हूँ। और बाहर की हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह या चाय वगैरह नहीं लेते। अगर सर्दियाँ होती हैं तो कॉफी पिलाते हैं या चाय पिलाते हैं। वो हमारे पास स्टॉक पे उपलब्ध रहती है, पेट्रोल पंप के बराबर में। और जैसे अब गर्मी चल रही है तो कम्बुजा पिलाते हैं। बाहर की तो हम लाते ही नहीं, ना तो लाते हैं ना ही यूज करते हैं। जैसा हम खुद अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम दूसरों को भी अच्छा खवाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि हम यूज नहीं करते। जो हमारे स्टॉक पॉइंट में आता है वो सबसे पहले हम अपने घर में खोलते हैं। अब तेल भी बढ़िया यूज हो रहा। तेल इतना अच्छा लगता है कि पराठे तो बहुत अच्छे लगते हैं। पराठे पूड़ी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एक खास बात उसकी, क्या हम किसी बर्तन में डालते हैं तो जब तो हमें कम लगता है, और जब वो थोड़ा होता है तो वो ज्यादा लगता। तो
चमत्कारी के रूप में रहते हैं। अगर ज्यादा लगता है तो वो निकालना भी पड़ जाता है। और अब और अब गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज है लेमन जी। लेमन जी और कंबोजा तो गर्मी के लिए बहुत बढ़िया है। अगर कोई कंबोजा नहीं पीना चाहता है, वैसे तो बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन नहीं पीना चाहता है, सस्ता ढूंढता है, तो अपना लेमन जी है, बढ़िया लगता है। अगर ऐसे भी खाओ ना, बिना पानी मिलाए, तो वैसा लगता है, क्या कहते हैं, चूरन की तरह। तो मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ। और अब चाय कम, अब चाय कम, और मैं कॉफी बहुत पीती हूँ। मुझे कॉफी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अभी भी तैयार रखी है ये। बिटिया बना के लिए आई। थैंक यू बिटिया, कॉफी के लिए। क्योंकि बिटिया को पता कि अब मम्मी चाय तो पीती नहीं, पीती हैं तो सुबह को पीती हैं, अब तो कॉफी पीती हैं। तो इसलिए बिटिया पहले से ही ला कर रख दिया। बोलना चाहोगी? कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहती हूँ। अब मुझे बेसब्री से इंतजार नए प्रोडक्टों का है, कब मेरे स्टॉकेट में आए और मैं कब यूज करूं। हल्दी और मिर्च वैसे भी मैं घर में ही पीसती हूँ अब, क्योंकि बाजार के पैकेटों में केमिकल वगैरह होते हैं, और इसलिए मैं साबुत लाती हूँ और पीसती हूँ घर। लेकिन जब से मैंने ये सुना है ना, तो मैं हल्दी अब लाई नहीं। अब हल्दी मिर्च बंद। जैसे पहले नमक आया था हमारे यहाँ, तो नमक बंद कर दिया, तेल आया, तेल बंद कर दिया। अब नमक मिर्च ये आ गए, हल्दी या मिर्च। तब हल्दी मिर्च भी घर में एंटी बाहर के नहीं करेंगे। जब तक है, जब तक तो यूज करेंगे, क्योंकि जब जब तक घर में है वो तो यूज करने पड़ेंगे, फेंके तो जाएंगे नहीं, पैसों से आते हैं। इस समय हमारे यहाँ करीबन 30 से 35 हजार का प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है। ज्यादा ही हो जाता होगा, क्योंकि मेरे, हाँ, मेरे अलग खुले रखे रहते हैं ये प्रोडक्ट जो जो मैंने बताए, नोनी और RGGL, नीम टैबलेट, रोजल जूस, ये मेरे अलग खुले रहते हैं। और बिटिया के अलग खुले रहते हैं, और ये हस्बैंड के अलग खुले रहते हैं। ये स्टोव पॉइंट में बैठ के खाते हैं, मैं अपने पेट्रोल पंप पर रख रखे हैं, वहां खाती हूँ। बिटिया घर रहती है तो बिटिया घर खाती है। और डोगी, डोगी की तो मैं क्या बात करूं। ये स्पोइना का डिब्बा अगर हम उन्होंने देख लिया हाथ में, तो कहीं भी हो, आवाज सुन के एकदम आ जाएंगे दौड़े हुए, और इतने बुरे हालत में हो जाते हैं, जैसे बच्चे मांगते हैं ना कि हमें भी चाहिए, वो भी मांगते हैं। जब तक उन्हें देंगे नहीं, तब तक हटेंगे नहीं। हमारे तो, हम तो यूज कर ही रहे हैं, हमारे डॉगी भी यूज कर रहे हैं। स्नान, स्नान करते हैं। और शैम्पू से नहाते हैं। जब हम नहाएंगे शैम्पू से, मतलब हम जब हम यूज करेंगे जो चीज, वही हमारे डॉगी यूज करेंगे, क्योंकि सीखेंगे तो हमसे ही। जब हम जो चीज यूज करेंगे वही यूज करेंगे। पहले तो डॉगी हमारी, हमारे साथ सुबह को चाय भी पीती थी।
ये तो नहीं पीते, इन्हें पता नहीं टेस्ट अच्छा नहीं लगता है या क्या। ये तो नहीं पीते, लेकिन वो जरूर पीती थी हमारे साथ। और यही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। बस अब, लेकिन एक शिकायत भी, मुझे वो कंपनी से शिकायत है। क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक नहीं है। बाहर की मैं लगाने नहीं चाह रही क्योंकि मुझे सूट नहीं करती वो। उस दिन से मैंने ये ठान लिया कि अगर लिपस्टिक लगाऊंगी तो डीएक्सएन की ही लगाऊंगी, उसके बाद कोई नहीं लगाऊंगी। इसीलिए मैंने लगानी ही छोड़ दी। मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए, मैं लिपस्टिक मैंने यूज नहीं की और करूंगी भी नहीं। जब भी मिलेगी डीएक्सएन की ही लगाऊंगी। मुझे जो हिम्मत मिली आज बोलने की, बबीता मैडम, कल्पना मैडम, और भी जितने भी मुझसे सीनियर हैं, मुझसे मुझे उनसे हिम्मत मिली। एक बार शायद शिप्रा मैडम और भरत सर की मीटिंग थी, तो पुनीत सर ने बुला लिया था सबको। तो लाइन में खड़े थे हम सब। तो जब मेरा नंबर आने वाला था, तो मैं साइड होके बैठ गई, मतलब उस लाइन से निकल गई। निकल तो गई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। उनके सर क्या सोचेंगे, और ये इतने बैठे हैं क्या सोचेंगे। तो बुरा लगा, लेकिन मैंने उस दिन एक निर्णय किया था। मैंने निर्णय ये किया था कि अब मैं कभी ऐसा नहीं बैठूंगी। चाहे मैं गुड मॉर्निंग ही बोलूं। अगर मुझे सर ने बुलाया है, कोई से भी सर हो वो, कि स्टेट पे मुझे बुलाया है, और वो कहेंगे कि बोलो, कुछ बोलो, तो मैं बोलूंगी, चाहे मुझे गुड मॉर्निंग ही क्यों ना बोलना पड़े। लेकिन मैं अब नहीं बोलूंगी। क्योंकि, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी जरूर। थोड़ी मिस्टेक हो गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया, और वो गलती मैं आगे दोहराने नहीं चाहती। क्योंकि हमारे बड़े जो होते हैं हमसे, हमें उन्हीं से सीखना मिलता है। जैसे कि एक बच्चे को माँ बाप से सीखने मिलता है, वैसे ही हमें भी अपने गुरु से सीखने मिलता है। आज बस इतनी हिम्मत मैंने इसीलिए की। पहले तो मैं घबरा रही थी कि पता नहीं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन बबीता मैडम, कल्पना मैडम ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें घबराने की कोई चिंता नहीं, बस बोल देना कि मुझसे नहीं बोला जा रहा, तो हम देख लेंगे। लेकिन धन्यवाद करती हूँ मैडम का, जो मुझे इतना हौसला दिया उन्होंने। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इन प्रोडक्टों को हर घर में पहुंचाऊं। यही कोशिश मेरी रहती है, और बताती हूँ, खूब बताती हूँ। समय तो नहीं मिलता मेरे पास, लेकिन जितना भी समय मिलता है कोशिश करती हूँ। अगर कोई घर पे आता है, कोई नहीं होता, तो उसे बताती हूँ जरूर। कहीं भी मिल जाए, कहीं, वैसे तो मेरा कहीं जाना होता नहीं, लेकिन कभी जाना होता है तो जरूर बताती हूँ। कि अगर कोई ज्यादा ज्यादा भी यूज ना करे, तो ये आर्चिजियल स्प्रोलिना, ये एक रीढ़ की हड्डी के समान है। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो डॉक्टर लिम का है, और रत्नाकर मैडम का है, जो इस इंडिया में लाई। क्योंकि ये संजीवनी बूटी है के समान है, जो कि हमें उनके बगैर नहीं मिल सकती थी। ये हमारा तो
दिन की शुरुआत इसी से होती है, और रात लास्ट जो होता है इसी से लास्ट होता है। मेरी बिटिया को भी बहुत आराम है। आरजीजीएल तो खाती है, आप लोगों को सब पता है क्या स्थिति थी मेरी बिटिया की, और आज क्या है। अब अभी कैंप से आई है, लखनऊ कैंप से, बहुत एंजॉय किया। और मेरी बिटिया का मैडम ने बहुत ख्याल रखा, बहुत अच्छा बता रही है। ये डिएक्शन से अब जितनी उसे प्रॉब्लम थी, अब तो कुछ नहीं रही, थोड़ी सी है, वो भी सही हो जाएगी। इसी विश्वास के साथ खूब भरपूर मात्रा में वो खा रही है, और कोशिश करते हैं हम भी कि ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और अब टैबलेट आई है रोजल जूस की, तो उनके लिए भी मैंने अपनी बिटिया से बोला है, क्योंकि ये बताते हैं कि रोजल जूस की टैबलेट अगर हम आरजीजीएल के साथ खाएं तो उसका दोगुना फायदा मिलता है। इसलिए मैंने बिटिया से कहा कि जब ये हमारे यहाँ आ जाए, जूस तो नहीं पी थी वो, लेकिन टैबलेट जरूर खाएगी। शायद टाइम ज्यादा हो गया। थैंक यू ललिता जी। बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए, आप डर रही थी कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। आपने जो भी बताया बड़े दिल से बताया है, जो रियल मतलब अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर की है लोगों से, है ना। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और जिस तरह से आप कर रही हैं अपने फैमिली में जो कर रही हैं वो एकदम दिल से बताया है। कुछ भी यहाँ पर ऐसा आर्टिफिशियल नहीं आपने बताया है। और यही है एक रियल कंपनी, क्योंकि हमारी कंपनी भी रियल है, प्रोडक्ट भी रियल है। और यही रियल जो है हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या वो सभी रियल ही वर्क करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और फिर से आपका हम समय लेंगे। और मैं थोड़ा सा मैं सोची थी क्योंकि फर्स्ट मीटिंग है मैम की, तो मैं बता देती हूँ कि इनका जो ये डायमंड है, और अपना स्टॉक पॉइंट है अमरोहा में इनका। और बहुत अच्छे से ये अपने स्टॉक पॉइंट को मैनेज कर रहे हैं। और पूरा मतलब सर तो फुल टाइम ही देते हैं, है ना। मैं जो पेट्रोल पंप है इनका अपना, तो उसको तो मैम ही संभाल रही हैं। और सर टोटल डीएक्शन में कर रहे हैं वर्क, पूरा मतलब तन मन और धन तीनों से लगे हुए हैं। तो मैं बार बार दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मुझे खुशी होती है कि ये मेरी ही डीएक्शन फैमिली का हिस्सा हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छे मतलब लोग हैं ये, व्यवहारिक हैं। सब तरह से इनका सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर रखी हैं। तो मैं हम फिर से आपका समय लेंगे। आप बहुत अच्छे से बता सकती हैं, बोल सकती हैं। फिर समय लेंगे अब तो, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो मैं यहीं जी, पर अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। तो थैंक यू। जय डी एक्शन।